Hello everyone and welcome to my channel. Today we'll discuss about enzymes, nomenclature of enzyme, that is the part of unit 5th of B Pharma second semester biochemistry. तो आज हम पढ़ेंगे nomenclature of enzyme के बारे में और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कैसे डिफाइन होती है, कैसे स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उस बारे में आज हम बात करें. सो विदाउट फर्दर एडू स्टार्ट करते हैं nomenclature of enzyme के साथ. तो nomenclature और naming of enzyme, as we are talking about naming of enzymes, so they are simply a different type of name, जैसे कि old names is there, modern names, after substrate, after chemical action, modern systemic names. तो इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है ओल्ड नेम्स. ये किस बेस पे ओल्ड नेम्स में, ये किस बेस पे इन द ओल्ड टाइम कैसे हम फाइंड आउट करते थे कि इस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम ये होना चाहिए. तो दीज वर बेस्ड ऑन सम ग्रुप एक्टिविटी और सम करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम विदाउट फॉलोइंग एनी रूल. एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन. तो ओल्ड नेम ये बेस्ड होते थे सम ग्रुप्स एक्टिविटीज पे या फिर सम करेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो एंजाइम के करेक्टरिस्टिक्स थे उनके बेसिस पे विदाउट फॉलोइंग एनी रूल. तो ओल्ड नेम जो थे वो फॉलो नहीं करते थे कोई भी रूल. फॉर एन एग्जाम्पल हेयर आर सम नेम ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. तो ये हो गया ओल्ड नेम्स. नाउ वी विल मूव टू मॉडर्न नेम एंड इन सफिक्स. तो इनके सफिक्स में एंड में इनके जो सफिक्स होता था दैट इज ASE, एज एंड आर बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया. सफिक्स जो इनके एंड में होता था वो एज लगाते थे और ये बेस्ड होते थे 2 क्राइटेरियाज पे. एंड द फर्स्ट क्राइटेरिया इज आफ्टर सबस्ट्रेट ऑन विच द एंजाइम एक्ट्स. ऑन विच द एंजाइम एक्ट, एग्जाम्पल है अमाइलेज एक्टिंग ऑन अमाइलोज स्टार्च, सुक्रोज ऑन सुक्रोज, लाइपेज ऑन लिपिड्स. तो आफ्टर सबस्ट्रेट ये बेस होता था कि जिस एंजाइम ऑन विच, मतलब किस पे वो एंजाइम जो है एक्ट कर रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल अमाइलेज, एज जो है यहाँ पे एंड में सफिक्स है, लेकिन अमाइलेज जो एक्ट कर रहा है दैट इज एक्टिंग ऑन अमाइलोज स्टार. सो दैट्स व्हाई दिस इज नेम अमाइलेज. उस एंजाइम का नाम अमाइलेज है. सेकंड है सुक्रेज. सुक्रेज जो एंजाइम है दैट एक्ट ऑन सुक्रोज, दैट्स व्हाई एंड में AS लगा के इन्होंने एंजाइम का नाम दिया है सुक्रेज. थर्ड है लाइपेज, ASE लास्ट में है एंड दैट एक्ट ऑन लिपिड्स, दैट्स व्हाई नेम इन्होंने दिया है लाइपेज. दैट पर्टिकुलर एंजाइम का नाम इन्होंने लाइपेज यहाँ पे दिया है. तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया मॉडर्न नेम में आफ्टर सबस्ट्रेट, यानी कि किस पर्टिकुलर पर वो वर्क कर रहा है एंजाइम, जिस पर वो वर्क कर रहा है उसका नाम लेते हुए पीछे एज लगा के हम उसको नेमिंग करते थे. सेकेंड जो क्राइटेरिया है आफ्टर केमिकल एक्शन दे परफॉर्म, यानी कि एंजाइम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या केमिकल एक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस इस क्राइटेरिया में नेमिंग की जाती है. फॉर एन एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज. डिहाइड्रोजिनेज इज द नेम ऑफ एन एंजाइम. तो एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजिनेज और ये क्या करता है, ये परफॉर्म जो करता है, इसका रिएक्शन है, ये परफॉर्म करता है डिहाइड्रोजिनेशन. क्योंकि ये डिहाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करता है दैट्स व्हाई इस एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज है. हियर इज एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, उसका जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है, सो दैट्स व्हाई द एंजाइम नेम इज ऑक्सीडेज. थर्ड एग्जाम्पल इज देयर ट्रांसफर टू अमीनो ग्रुप, दैट्स व्हाई aminase, that's why transaminase is the name of that particular enzyme. So in this manner modern name that are divided, that are based mainly on 2 criteria after substrate and after chemical action. So वो दोनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि after substrate how we name any enzyme and after chemical action or on the basis of chemical action how we name that enzyme, right? Now we will move to modern systemic names are more systematic, informative but often slightly longer. तो मॉडर्न सिस्टमेटिक नेम मोर सिस्टमेटिक होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, यानी कि वो नेम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि एंजाइम किस टाइप का है और किस पर्टिकुलर रिएक्शन में वो पार्ट प्ले कर रहा है. तो वो मोर इंफॉर्मेटिव सिस्टमेटिक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉन्ग होते हैं नाम जो होते हैं, ऑफ्टन स्लाइटली लॉन्गर. ठीक है.
So these all about the nomenclature of enzymes. Naming of enzyme basically contain old names, modern names. Modern names is further divided or further based on two main criteria, that are after substrate, and second one is after chemical action, and other than that modern systemic name. Now we will talk about the specificity of enzymes, यानी कि कैसे स्पेसिफिक होते हैं. लाइक एन एग्जाम्पल, ऑक्सीडेज पार्ट प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेज जो है स्पेसिफिक है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. इन दिस मैनर डिहाइड्रोजिनेज परफॉर्म करता है डिहाइड्रोजिनेशन. So here is the enzyme dehydrogenase is particularly is specific for the chemical action, that is dehydrogenation. तो कैसे स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स की, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे. सो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक एंड एग्जिबिट थ्री टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी. ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं और थ्री टाइप की इनकी स्पेसिफिसिटी होती है. सो नंबर फर्स्ट है स्टीरियोकेमिकल, नंबर सेकंड है रिएक्शन, नंबर थर्ड है सबस्टेट. तो फर्स्ट वन स्टीरियोकेमिकल. स्टीरियोकेमिकल और ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, आउट ऑफ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स only one isomer act as a substrate for an enzyme. Example, L-amino acid oxidase will oxidize only L-amino acids and not the D-amino acids. तो स्टीरियोकेमिकल, आउट ऑफ मैनी पॉसिबल आइसोमर्स, तो बहुत सारे पॉसिबल जो आइसोमर्स होते हैं, लेकिन जो हमारा एंजाइम होता है पर्टिकुलर एंजाइम, ओनली वन आइसोमर एक्ट एज ए सबस्ट्रेट. बहुत सारे पॉसिबल आइसोमर्स में से नॉर्मली वन आइसोमर एक्ट करता है एज ए सबस्ट्रेट फॉर एन एंजाइम. उस एंजाइम के लिए एज ए सबस्ट्रेट वर्क करता है. सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं वो प्रीवियस मैंने वीडियोस में उनका डेफिनेशन बताया है. सो लाइक एन एग्जांपल, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज ओनली ऑक्सीडाइज, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज विल ऑक्सीडाइज ओनली एल अमीनो एसिड. सो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है ओनली एल अमीनो एसिड्स को, नॉट डी अमीनो एसिड. डी अमीनो एसिड इज ऑल्सो आइसोमर, लेकिन यहाँ पर एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज will only oxidize L amino acids. Similarly, succinic dehydrogenase acts on succinic acid to produce fumaric acid and not on malic acid, which is its isomer. In the same way, in the case of succinic dehydrogenase enzyme that will specifically act on succinic acid to produce fumaric acid and not on malic acid. It will not act on malic acid, and even the malic acid is a type of an isomer. Its isomer is, it is also, malic acid is also an isomer, but the enzyme succinic dehydrogenase does not act on malic acid. It only act on succinic acid and produce fumaric acid. So in the stereochemical or optical specificity, these are some examples. This is a kind of explanation about stereochemical. Now we will move to reaction specificity. A substance can undergo many reactions, but a particular enzyme catalyzes only one of the various reactions. A substance can undergo many reactions. A substance, if we are talking about a substrate, तो a substance can undergo many reaction, वो perform कर सकता है a number of reactions, but a particular enzyme, लेकिन in the case of an enzyme, a particular enzyme only catalyzed only one reaction, of the various reaction. Even substance is playing a part in different reaction, but a particular enzyme will act on a particular reaction, not all of them reaction. इस पे वो सबस्ट्रेट वर्क कर रहा है या सबस्ट्रेट उसमें पार्ट प्ले कर रहा है, उन सभी को वो एक्ट नहीं करेगा एंजाइम, उन सभी रिएक्शंस पे एक्ट नहीं करेगा. वो पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन पे एक्ट करेगा, स्पेसिफिक होगा वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. So for example, oxaloacetate can be converted to aspartate. oxaloacetate जो है वो कन्वर्ट हो सकता है aspartate में और मैलेट में, लेकिन दो रिएक्शंस आर कैटालाइज, लेकिन वो दोनों ही जो रिएक्शन हैं वो डिफरेंट एंजाइम से कैटालाइज होती हैं, एक सेम एंजाइम से कैटालाइज नहीं होती हैं. बल्कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है oxaloacetate वो सेम है, लेकिन इवन both reactions are catalyzed by separate enzymes. So this is a explanation and example of reaction specificity. So now we will move to third one, that is substrate one. So next slide में हम substrate specificity of enzymes वो हम cover करेंगे.
So third type of specificity is the degree of specificity may vary from enzyme to enzyme. An enzyme may have either absolute or relative specificity for its substrate. तो degree of specificity में vary हो सकती है, वो vary कर सकती है enzyme to enzyme, and an enzyme may have either, एक enzyme या तो may have either absolute type of specificity या फिर relative type of specificity contain कर सकता है. तो सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी वेरी हो सकती है एंजाइम टू एंजाइम, और एक एंजाइम टू टाइप की स्पेसिसिटी कंटेन कर सकता है, या तो एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव. नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्पेसिसिटी. तो नंबर फर्स्ट है एब्सोल्यूट वन. इज रेयर है इन विच एंजाइम डज नॉट बाइंड विद अदर सबस्ट्रेट. दिस टाइप ऑफ स्पेसिसिटी इज रेयर. इसमें क्या होता है, एंजाइम बाइंड नहीं होता है अदर सबस्ट्रेट से. फॉर एन एग्जांपल, यूरिनेज एब्सोल्युटली स्पेसिफिक फॉर यूरिया. यूरिनेज जो है वो एब्सोल्युटली स्पेसिफिक है यूरिया के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड वन जो है रिलेटिव स्पेसिफिसिटी. फॉर ए सबस्ट्रेट मे बी ग्रुप डिपेंडेंट और बॉन्ड डिपेंडेंट. तो रिलेटिव स्पेसिफिसिटी एक सबस्ट्रेट के लिए या तो ग्रुप डिपेंडेंट हो सकती है या बॉन्ड डिपेंडेंट हो सकती है. सो ग्रुप डिपेंडेंट एंड बॉन्ड डिपेंडेंट क्या होता है, तो नंबर फर्स्ट है ग्रुप डिपेंडेंट या फिर ग्रुप स्पेसिफिसिटी इज फाउंड इन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. फाउंड होती है एंजाइम्स में जिसका एग्जांपल है ट्रिप्सिन है या काइमोट्रिप्सिन है. ट्रिप्सिन हाइड्रोलिसिस द रेजिड्यूज ऑफ ओनली लाइसिन एंड आर, while chymotrypsin hydrolysis residues of only aromatic अमीनो एसिड्स. ये फाउंड होती है एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है. ट्रिप्सिन हाइड्रोलिस करता है रेजिड्यू ऑफ ओनली लाइसिन एंड एग्रीनिन. तो ये जो हाइड्रोलिसिस करता है ट्रिप्सिन सिर्फ लाइसिन एंड एग्रीनिन के जो रेजिड्यू है उनको हाइड्रोलिसिस करता है. लेकिन इन द अदर केस काइमोट्रिप्सिन हाइड्रोलिसिस रेजिड्यू ऑफ ओनली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. तो दिस इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ रिलेटिव स्पेसिफिसिटी. सेकेंड है बॉन्ड वन. तो इज फाउंड इन केस ऑफ प्रोलाइटिक एंजाइम्स ग्लाइकोसाइडेज एंड लाइपेजेज विच एक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ईस्टर बॉन्ड रेस्पेक्टिवली. बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी बॉन्ड के जो बॉन्ड जो है केमिकल कंपाउंड्स में उनके ऊपर डिपेंड करेगी. ये फाउंड होती है इन केस ऑफ प्रोलाइटिक एंजाइम. प्रोलाइटिक एंजाइम के केस में ग्लाइकोसाइड्स एंड लाइपेजेस विच एक्ट जो एक्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स पर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पर, ईस्टर बॉन्ड्स पर रेस्पेक्टिवली. सो इस वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम एंड व्हाट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एनी एंजाइम उसके बारे में हमने बात की. कितने टाइप की स्पेसिफिसिटी होती है उसके बारे में हमने बात की. सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Farm Kitchen, and thank you for watching this.